मैं डॉक्टर जे.पी. मौर्य, सहआचार्य भूगोल, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, आज मैं आपको संसाधन भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको संसाधन का अर्थ, प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र के बारे में या विषय क्षेत्र के बारे में आपको बताया। आज संसाधन का अन्य सामाजिक विज्ञानों के से क्या संबंध है, इसके बारे में है। संसाधन भूगोल का ऐसे अधिकांश विज्ञानों से संबंध है जो प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन करते हैं। संसाधन नियोजन के अंतर्गत इन विज्ञानों से आवश्यकतानुसार विचार विमर्श करने की आवश्यकता पड़ती है। संसाधन भूगोल का घनिष्ठ संबंध निम्नलिखित विज्ञानों से है। नंबर 1 है संसाधन भूगोल और अर्थशास्त्र का। इसमें है कृषि, पशुचारण, वन उद्योग, खनिज उद्योग, निर्माण उद्योग, परिवहन, वाणिज्य आदि का अध्ययन किया जाता है। 2 नंबर है संसाधन भूगोल और सांख्यिकी। विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या, उसकी वृद्धि, सघनता, वितरण और जनशक्ति के अध्ययन में सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है या होती है। 3 नंबर है संसाधन भूगोल और भूमिकी यानी जियोलॉजी। भूमि की बनावट, भूमि संसाधनों, विभिन्न शैलों, भू आकृतियों, खनिज पदार्थों का अध्ययन इसमें किया जाता है। 4 नंबर है संसाधन भूगोल और मृदा विज्ञान पेडोलॉजी। इसमें शाकाहारी व मांसाहारी भोजन, खेती की फसलें मृदा संसाधन के अंतर्गत आती है। 5 नंबर है संसाधन भूगोल और सैन्य विज्ञान। विभिन्न राष्ट्रों की जनशक्ति, सैन्य उपकरणों के निर्माण के खनिजों, यंत्रों और उद्योगों, भूमि संसाधनों की विविधताओं का ज्ञान सैनिकों को कराया जाता है। और 6 नंबर है संसाधन भूगोल और पादप पारिस्थितिकी। वन संसाधनों से मकान बनाने की लकड़ी और जलाने के ईंधन उद्योगों में आते काम में। 7 नंबर है संसाधन भूगोल और प्राणी पारिस्थितिकी। पशुओं की बलि, मानव का मांसाहारी भोजन, यात्री भार ढोने, कृषि कार्य करने इसमें है, इसमें अध्ययन किया जाता है। 8 नंबर है संसाधन भूगोल और कृषि विज्ञान। कृषिगत विशेषताओं, कृषि के लिए मृदा को उर्वर बनाए रखने की तकनीकी, विभिन्न कृषि प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। 9 नंबर है संसाधन भूगोल और जल यानी समुद्र विज्ञान। प्राकृतिक संसाधनों में जल का महत्व, पीने के लिए जल, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, नौ परिवहन आदि के लिए। 10 नंबर है संसाधन भूगोल और धात्विक एवं अभियांत्रिकी। विभिन्न धात्विक खनिजों जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, टीन आदि का अध्ययन, विभिन्न उपजात पदार्थों की प्राप्ति, खनिज तेल शोधन तकनीक का विकास, विभिन्न उद्योगों में
कच्चे मालों का प्रयोग एवं तैयार माल के उत्पादन आदि का संबंध इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी से भी होता है। ये अन्य सामाजिक विज्ञानों से इनका संबंध है। अब है संसाधनों का वर्गीकरण। मानव ने संसाधनों को प्रकृति का उपहार मानकर इनका स्वरूप बदलकर अत्यधिक उपयोग बनाया है। मतलब मानव इतना शक्तिशाली है कि प्रकृति को उपहार मानकर और इसका रूप परिवर्तन यानी स्वरूप बदलकर उसको उपयोगी बनाया है। प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन कर मनुष्य ने अनेक स्थानों पर प्रगति की है तथा मानवीय उपयोग के क्षेत्र विकसित किए हैं। इस क्रम में पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय प्रदेशों में प्राकृतिक वनस्पति का दोहन किया है। पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में पशुचारण किया गया है। इस प्रकार खनन कार्य तथा मत्स्य पालन भी विकसित किया है। मानव द्वारा प्रकृति में विद्यमान संसाधनों को अपने उपयोग में लेकर उद्देश्य पूर्ति के विकास का आधार माना जाता है। मानव इसका दोहन प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। धीरे धीरे इनके तीव्र दोहन से सतत या पोषणीय विकास की आवश्यकता महसूस की जाने लगी तथा वर्तमान समय में इनके आनुपातिक उपयोग हेतु इन्हें वर्गीकृत कर योजनाएं बनाई जाने लगी। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं जिनके वर्गीकरण के आधार भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे नंबर 1 है उपयोग की सततता पर आधारित वर्गीकरण। इसका फर्स्ट है नवीनीकरण या नवीकरण संसाधन। सेकंड है अनवीनीकरण या अनवीकरण संसाधन। और थर्ड है चक्रीय संसाधन। दूसरा 2 नंबर है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें जैविक संसाधन है और अजैविक संसाधन है, इसमें 2 संसाधन है। और 3 नंबर है उद्देश्य पर आधारित संसाधन। इसका ये है, इसमें फर्स्ट है ऊर्जा संसाधन, सेकंड है कच्चा माल और थर्ड है खाद्य पदार्थ। अब हम इसको एक एक करके इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। नंबर 1 उपयोग की सततता पर आधारित वर्गीकरण। किसी भी संसाधन के उपयोग की एक अवधि होती है, यानी कोई भी संसाधन हो उसकी एक सीमा निश्चित होती है उपयोग करने की। कुछ संसाधन न्यून अवधि के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ का सतत उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार उपयोग की निरंतरता या सततता के आधार पर संसाधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है नवीनीकरण संसाधन। इस श्रेणी में वे सभी संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है, यानी पुनः उत्पादित कर सकते हैं अपन। इसी हेतु भौतिक, यांत्रिक तथा रासायनिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। अतः ये संसाधन असमाप्य होते हैं, यानी इनका जीवन धारणीय पुनरावृत्ति संभव है। जैसे वन को अपन काट देंगे, फिर उसको वापस लगा देंगे, या फिर अपन उसको बार बार उसका
जीवन धारण कर सकते हैं। सेकंड है अनवीकरणीय संसाधन। संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है, इनकी मात्रा सीमित होती है तथा निर्माण अवधि भी लंबी होती है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम या थ्योरियम, इन सब को अपन एक बार दोहन के बाद पुनः इसको प्राप्ति या पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। और थर्ड है चक्रीय संसाधन। पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जल है और लोहा है। ये चक्रीय चक्र की तरह घूमता रहता है, इनको बार बार अपन उपयोग में ला सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।